हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और आर्क के बारे में। तो जिन्हें नहीं पता वो प्लीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेलीग्राम पर एक चैनल है धृति_अरोरा। उसके अंदर से आप जो नोट्स हैं वो अपलोड ऑलरेडी कर दिए गए हैं, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपका जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ताकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ उसे समझाने की आपको। ठीक है बच्चों, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन से। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये एक टाइप का रिएक्शन होता है। बोलोगे मैम एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन क्या कंफ्यूज कर रहे हो? देखो बच्चों, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं क्या है। ये एक टाइप का रिएक्शन होता है जो एकदम से होता है, इंस्टेंट, आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा और आप वो चीज़ कर दोगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि मान लो समझ लो कोई गरम गरम स्टील के कप में किसी ने चाय रखी है और गलती से आपने कप को पकड़ा है ना, आप एकदम से हाथ पीछे कर लेते हो, है गर्म है ना। जैसे आपने कभी किसी कांटे को हल्का सा कांटा है कोई, किसी कांटे को अगर या नीडल है उस पर अगर आपका गलती से हाथ चलेगा और आप एकदम से विड्रॉ कर लेते कि नहीं, अरे ये तो क्या हो गया, ये तो पिंच कर रहा है ना। तो ये ऐसे एक्शन जिसमें आपको सोचने का टाइम नहीं मिला, है ना, आपने बस जल्दी से उसको कर दिया परफॉर्म, तो वो हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन आपको समझ आया, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस आपका रिएक्शन होगा, एक पर्टिकुलर चीज को लेकर रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। आर्क क्या होती है? आर्क एक पाथ है, एक रास्ता है, ठीक है, जिससे हमारे पास मैसेज जाएगा और हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होगा। मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कहाँ से लेके क्या हमारी बॉडी में इफेक्ट हो रहा है, मतलब कैसे हमारी बॉडी इनको रिएक्शन दे रही है, वो पूरा पाथवे, वो पूरा रास्ता जो है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, लेट्स सी, एक एग्जाम्पल से समझेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, एक हॉट कप ऑफ टी है। ठीक है, अब देखो मेरी डायग्राम को जज मत करना भाई, बायोलॉजी वालों के डायग्राम वैसे बहुत अच्छे होते हैं, पर जितना मैं बना सकती थी वो मैंने बनाया है, तो समझते हैं हम इसको बस। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक हॉट कप है। ठीक है, हॉट कप, उसको आपने पकड़ा, ये आपका पूरा यहाँ से मैसेज गया और यहाँ से मैसेज मसल्स पे वापस आया और आपने हाथ हटा लिया। अब ये सब क्या है, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस। एक स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज, कोई एनवायरनमेंट की एक ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में चेंज ले आए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस क्या है? हॉट कप। ठीक है, यहाँ हमारे पास अगर कुछ थॉर्न होता या मतलब कोई कांटा होता, वो हमारे पास क्या होता है? स्टिमुलस होता। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एनवायरनमेंट का चेंज जो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज ले आए या आपकी बॉडी का कोई रिएक्शन दिखे उसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? स्टिमुलस। तो जो ये हॉट कप है उसको मैंने जो पकड़ा है, ठीक है, वहां से जो मैंने इंफॉर्मेशन रिसीव करी है, ली है कि ये हॉट है, यहाँ से मेरी यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। जो मेरी स्किन है वो हमें बता रही है, स्किन बता रही है कि ये कप हॉट है, स्किन से पता लग रहा है, स्किन ने टच किया तब पता लगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिसेप्टर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। सेंसरी ऑर्गन में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रिसीव करते हैं, लेते हैं स्टिमुलस को, जैसे कि स्किन रिसेप्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ पे हमने टच किया ना, रिसेप्टर पे आई बात, तो इम्पल्स जनरेट हो गई, एक मैसेज जनरेट हो गया हमारी बॉडी के अंदर, हमारी हाथ के अंदर एक मैसेज जनरेट हो गया, हमारे नर्व्स के अंदर बेसिकली। तो जो नर्व्स है ना हमारे हाथ के अंदर, उसके अंदर मैसेज जनरेट हो गया। तो सडन जो इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस हम इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस बोलते हैं हम इसे, नर्व्स में से जाती है ना, उसे हम बोलते हैं इम्पल्स। एक इम्पल्स आई और फिर यहाँ पे हमारे पास जो भी चीज़ें हुई वो हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। फिर वो गई एक मसल्स के पास, जो हमारे पास जो आर्म की मसल है, हमारी जो आर्म्स की, जो हमारी आर्म्स की मसल है, यहाँ पे हमारे पास 4 आर्म्स की, और जो आर्म्स की मसल है उस पर रिएक्शन गया और एकदम से मैंने क्या कर लिया? अपना हाथ विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो जो इम्पल्स है ये हमारे पास यहाँ पर गया। ये क्या है बताती हूँ, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक बेटा सेक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड में ये इन्फॉर्मेशन गई है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन के पास तो जा नहीं रही, हमें सोचने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से ही हो जा रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है, वहां से हमारे पास एक मतलब
इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन हमारी मसल के अंदर गई, फॉर एग्जांपल हमारी ये मसल के अंदर गई और हमने हाथ पीछे करा, हमारी यहाँ पे एल्बो वाली मसल में इन्फॉर्मेशन गई, आर्म्स वाली, एल्बो वाली, सारी इन्फॉर्मेशन गई और हमने वहां से हाथ, गर्म कप से हाथ विड्रॉ कर लिया पीछे। तो ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ गई है ना, इफेक्टर वाली मसल पे, किसी बॉडी पार्ट पे गई है, ठीक है, जैसे मसल या ग्लैंड पे, वो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे गई है वहां पे हमारे पास क्या है, इफेक्टर। और जो उस इफेक्टर पे इन्फॉर्मेशन आई है उसके रिस्पॉन्स में आपने जो हाथ पीछे किया है, जो आपने हाथ पीछे किया है, वो क्या है, एक रिस्पॉन्स है, एक रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टिमुलस की वजह से, हॉट वाटर के स्टिमुलस, हॉट टी की स्टिमुलस से आपने हाथ पीछे करा, तो ये स्टिमुलस, ये रिस्पॉन्स, हाथ पीछे करना क्या हुआ, रिस्पॉन्स। अब ये देखो, ये जो मैंने ब्लू बड़ी सी ये लाइन से बनाई है ना, ये बताए क्या है, ये एक सेंसरी न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या बताया था मैंने, नर्व सेल, सेंसरी न्यूरॉन, सेंस लेके जा रही है, हमने टच करने पे जो गर्म है ये हमें पता लगा, ये हमें फील हुआ, तो ये क्या है, सेंस है हमारा, ये हमारी सेंसरी पार्ट है। तो इस सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, ये हमारे पास क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन देगा ये एक न्यूरॉन के पास जाएगा जो दूसरे न्यूरॉन को देगा। जो ये न्यूरॉन, जो ये छोटा सा न्यूरॉन है ना, जो यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। दो न्यूरॉन्स के बीच वाला न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन, या इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, किसी चीज से जुड़ा हुआ, इन दोनों से ये एसोसिएशन किया हुआ इसने, इससे भी है, इससे भी इंफॉर्मेशन है, इससे भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ दे रहा है, तो इन दोनों से इसका रिलेशन है, एसोसिएशन है। तो ये कंडक्ट कर रहा है इन दोनों नर्व्स के बीच में। तो ये जो है ना नर्व, जिससे हमारे पास बाहर इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास बाहर की ओर इफेक्टर की तरफ जा रही है, उसे हम बोलते हैं मोटर। ये एक्शन परफॉर्म करवाएगा हमारी, इसलिए करके हम इसको क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इतना सा ही था, यहाँ पे मैंने ये पूरा इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में डाला हुआ है, तो आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इससे पहले मैं ये चैप्टर बंद करूं, एक हम छोटा सा समरी करते हैं। तो देखो ये समरी शीट है बच्चों, ये समरी शीट आपको आपके जो मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर भी मिल जाएगा। देखो क्या पता होना चाहिए आपको, सबसे पहले सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूरॉन या नर्व सेल, फिर वो क्या बना, टिश्यू, नर्व, नर्व से क्या बना, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब क्या बनाया, नर्वस सिस्टम। यहाँ पे न्यूरॉन को हमने डिस्क्राइब करा है। ये आप छोटी सी समरी शीट बना लोगे ना अपनी, तो आपको याद रहेगा मोटा मोटा कि आपको क्या पता होना चाहिए। पार्ट्स कौन कौन से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन में यहाँ पे हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन के आगे कौन कौन से पार्ट हैं, जल्दी जल्दी, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और नर्व्स हमने क्या पढ़ी थी, दो पार्ट्स, क्रेनियल, जो क्रेनियम से, ब्रेन से निकल रहे हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, स्पाइनल नर्व्स। कितनी है, 12 है। ये कितनी है, 31 है। नर्व्स की काइंड क्या है, ये तो देखो बेटा वो था ना, पार्ट्स थे, कितनी हमारे पास टोटल नर्व्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास काइंड है, कैसे कैसे नर्व्स हो सकते हैं, एक वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, एक वो जो मोटर एक्शन परफॉर्म करेगा, एक मिक्स्ड जो दोनों ही एक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स आर्क, उसमें क्या होगा, एक स्टिमुलस होगा, जो एक रिसेप्टर स्टिमुलस को लेगा, वो क्या जनरेट करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा। इम्पल्स जो हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलेगा इफेक्टर की तरफ, इफेक्टर क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। फिर हमारे पास कौन कौन से न्यूरॉन्स हमारे पास इसमें एसोसिएटेड होते हैं रिफ्लेक्स आर्क में, कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो कि क्या करेगा, सेंस लेके जाएगा, सेंसरी ऑर्गन से हमारे पास इंपल्स लेके जाएगा। एसोसिएटिव जो सेंसरी और मोटर के बीच में होगा, मोटर जो एक्शन परफॉर्म करेगा, रिस्पॉन्स परफॉर्म करवाएगा इफेक्टर के थ्रू, ठीक है। दैट्स इट, बस ये आपका मेन शीट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये तैयार कर लोगे, आपको एग्जाम के टाइम पे इजी होगा फटाफट ब्रश अप करने के लिए कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ओके, अगेन मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपको कुछ भी पार्ट क्लियर नहीं है, डू कमेंट मी, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस, डू लाइक द वीडियो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। ओके, दैट्स ऑल।
बाय बाय।